अच्छा देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्लास हुआ था, इससे पहले बताया गया था कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो कोऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है। दूसरा बताया गया था कि सेंटर से कैसे निकालते हैं 0,0 और तीसरा एक्स वाई जेड वैल्यू निकालने के लिए हम सिखाए थे। आज हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो पहला जो हमारा ज्योमेट्रिकल शेप हम लेते हैं, एक लेते हैं स्क्वायर और इसी का एक भाई है, उसका नाम है रोम्बस, ठीक है। ये रहा तुम्हारा स्क्वायर और थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या, रोम्बस। अब बात होता है कि एग्जाम में जब प्रूफ करने के लिए देगा तो बनाएंगे कैसे हम लोग, कुछ तो बात होगा इसमें। हाँ सर, इसमें कुछ बात याद रखने वाले बात। देखो सबसे पहले तो नेमिंग कर देना ए बी सी और डी, इसमें भी लिख देंगे ए बी सी और डी। स्क्वायर का रूल होता है कि सबसे पहले डिस्टेंस किसका निकालेंगे, ए बी का, फिर किसका निकालेंगे, बी सी का, फिर सी डी का और फिर डी ए का, और चारों का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चारों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। रोम्बस में भी कहानी सेम है, ए बी का निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे, सी डी का निकालेंगे, डी ए का निकालेंगे, और इसमें भी चारों वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके डायगोनल्स का बात करें, ये डायगोनल होता है इसका, ठीक है, ये डायगोनल ए सी और बी डी, ए सी और बी डी का वैल्यू यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए डायगोनल स्क्वायर में। रोम्बस में ए सी और बी डी का वैल्यू सेम नहीं आएगा, यही है दोनों में बेसिक डिफरेंस। इसमें क्या होगा, डायगोनल वैल्यू सेम आएगा और रोम्बस में डायगोनल का वैल्यू क्या होगा, सेम नहीं होगा। बस डायगोनल वैल्यू सेम नहीं होगा, इसी से प्रूफ हो जाएगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है हमारा, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होगा, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होगा। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल आएगा, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। चलो इस टॉपिक पे क्वेश्चन उठाते हैं। आर.एस. अग्रवाल बुक से ही बना रहे थे, एक्सरसाइज 6A। तो क्वेश्चन कहाँ है, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 में 3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और रोम्बस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में। फिर 28 में भी रोम्बस है, 29 में भी रोम्बस है। चलो पहले 26 का क्वेश्चन उठाते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 26 बोला है कि शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स are the vertices of square, और 4 पॉइंट हमको गिवन है। ए है 3,2, बी है 0,5, सी है -3,2 और डी है 0,-1। ये 4 पॉइंट दिया हुआ। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। पहले यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए 3,2, बी 0,5, सी -3,2 और डी 0,-1। तो सबसे पहला काम है वो 4 डिस्टेंस निकाल के लाना। पहले किसके बीच में निकालेंगे, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए। तो ए बी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 की जगह है 3 और x2 की जगह पे है 0, y1 की जगह पे 2, y2 की जगह पे है 5। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, क्योंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया, √18 यूनिट, ठीक है। फिर BC निकालते हैं। BC का फॉर्मूला क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
x1 कितना है 0, x2 है -3, तो जैसे ही हम -3 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, y1 है 5 और y2 है 3। ठीक है, माइनस माइनस कैसे प्लस होता है तो फर्स्ट वाला वीडियो देख लेना, वहां पर समझाए हुए हैं माइनस वाला कैसे पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, 0 + 3 यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 - 2 यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 9 + 9 दैट इज यहाँ कितना हो जाएगा 18 यूनिट। ए बी बी सी निकल गया। फिर आते हैं हम सी डी में, या सी डी का क्या हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी x1 कितना है -3, x2 है 0, y1 कितना है 2, y2 है -1, तो जैसे ही -1 पुट करेंगे -1 तो देखो हम दिखा देते हैं यहाँ पे, चलो दिखा दिए, तो -3 - 0 हो गया -3 का स्क्वायर, यहाँ 2 माइनस माइनस हो गया +1, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 ना 3 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा 9, तो कितना हो गया दैट इज 18 यूनिट। तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब निकालेंगे डी ए, डी ए का क्या हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 कितना है 0, x2 कितना है 3 है, y1 है कितना -1, y2 है 2, यहाँ बिठा दिए। 0 - 3 -3 होगा, अब -1 - 2 दोनों माइनस है, साइन बैठेगा माइनस का, काम करेगा प्लस का, -3 का स्क्वायर 9, 9 कितना हो गया दैट इज 18 यूनिट। अब अगर ध्यान से देखो तो चारों वैल्यू इक्वल आया है, ए बी बी सी सी डी एंड डी है, चारों वैल्यू हमारा क्या है इक्वल आया, बट चारों वैल्यू खाली इक्वल आएगा उसी से तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये स्क्वायर है ये रोम्बस है। हम लोग क्या निकालना पड़ेगा इसके बाद, अब हमको निकालना पड़ेगा डायगोनल। डायगोनल्स का क्या था AC का टर्म निकालेंगे। अब x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, A और C तो कितना हो जाएगा 3, या -3 है, जैसे ही बैठेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +3, y1 कितना है 2 -2, 3 और 3 6, 2 - 2 हो गया 0, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो आ गया कितना 6 यूनिट। और निकालेंगे BD, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। BD के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, BD 0 0 दैट इज 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ है y की 1 की जगह 5 है और -1 है, -1 माइनस तो क्या हो जाएगा +1 दैट इज यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 36 मतलब 6 यूनिट। देखो डायगोनल्स भी इक्वल आया है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे कि हियर the side of square, the side AB equal to BC equal to CD and equal to DA, and the diagonals AC और BD भी क्या है इक्वल आया। So given coordinate are the vertices of square, hence proved। ओके, ऐसा तुमको पूरा बनाना पड़ेगा स्क्वायर के लिए। ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलो ये क्वेश्चन तो हुआ, अब हम लोग आते हैं रोम्बस में। ये स्क्वायर प्रूफ करने देगा तो इसी तरह करना। 26 में 27 में क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर का ही, नहीं 26 में 3 क्वेश्चन है स्क्वायर का, तीनों क्वेश्चन बना लेना। एक क्वेश्चन तो हम बना दिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या बोला है, बोल रहा है क्या
so that the point A -3, 2, B -5, -5, C 2, -3 and D 4, 4 are the vertices of rhombus. ठीक है। और एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे निकालने बोला एरिया, तो हम सम्स के लास्ट में तुमको दिखाएंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो भाई, हमको रोम्बस दे दिया, चारों कोऑर्डिनेट दे दिया, तो यहाँ पे लिखना कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए -3, 2, B -5, -5, C 2, -3 and D 4, 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला सेम, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी, x1 है -3, x2 कितना -5, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +5, y1 है 2, y2 है -5, तो यहाँ हो जाएगा +5, क्योंकि -5 जैसे बैठेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13, तो कितना हो गया 53 यूनिट। ठीक है, अब निकालेंगे BC, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC कितना है, x1 -5 -2, y1 कितना है -5, y2 है -3, तो यहाँ बैठेगा तो हो जाएगा +3, -5 - 2 हो जाएगा -7 और यहाँ हो जाएगा -2, -7 का स्क्वायर 49 -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ हो गया √53 यूनिट। ठीक है, इसके बाद निकालें क्या, CD, फॉर्मूला क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो CD, x1 कितना है 2 -4 का होल स्क्वायर, y1 है -3 -4 का स्क्वायर, तो 2 - 4 कितना हो गया -2, -3 -4 -7 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 49, तो कितना हो गया, दैट इज 53 यूनिट। तो ए बी मिल गया, BC मिल गया, CD मिल गया, अब हमको क्या निकालना है, DA। इसका भी सेम, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x1 की जगह 4, x2 है -3, जैसे ही -3 यहाँ पुट होगा माइनस माइनस हो जाएगा +3, y1 है 4 और y2 है 2, तो 4 और 3 हो जाएगा यहाँ 7 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या हो गया 53 यूनिट। तो रॉम्बस में भी जैसे कि अभी थ्योरी बताए थे जब हम, तो रॉम्बस में भी थ्योरी हम तुमको यही सिखाए थे कि इसमें भी चारों वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ए बी बी सी सी डी एंड डी, चारों वैल्यू देखो इक्वल आ गया है। स्क्वायर में भी सेम तरीके से 4 वैल्यू इक्वल आया था। तो स्क्वायर रॉम्बस में बेसिक डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स का वैल्यू क्या आया था, सेम आया था, और इसका डायगोनल्स का वैल्यू क्या होगा, सेम नहीं आएगा। चलो तो डायगोनल निकालते हैं, AC क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो AC, x1 कितना है -3, x2 है 2, y1 कौन है 2 और y2 है -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। ठीक है, यहाँ हो गया -5 और यहाँ हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 हो जाएगा कितना, √50, और √50 को अगर तोड़े हम 5 × 5 × 2, तो कितना हो जाएगा 5√2 यूनिट, 5√2 यूनिट, ये ऐसे ही निकला। अब निकालते हैं BD, फॉर्मूला सेम, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, BD, B यहाँ है, D यहाँ, x1 की जगह -5 और 4,
y1 की जगह -5 और 4, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -9, यहाँ भी हो जाएगा -9, तो यहाँ हो गया 81, ये हो गया 81, तो 8 8 16 162 आया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9√2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 9√2 यूनिट। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है कि हियर द साइड AB equal to BC equal to CD equal to DA and diagonal AC not equal to BD। तो भाई चारों साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाता है रोम्बस। और चारों साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल आता, तब ये रोम्बस नहीं होता, ये क्या कहलाता, ये कहलाता स्क्वायर। चलो ये तो हो गया कि द गिवन कोऑर्डिनेट are the vertices of rhombus, ये तो प्रूफ हो गया। एक्स्ट्रा क्या बोला निकालने के लिए, बोला है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, याद रखना प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2, दोनों डायगोनल का वैल्यू कितना आ जाए, देखो एक डायगोनल का वैल्यू कितना था 5√2 और एक था 9√2, तो यहाँ लिख दिए 5√2 इंटू 9√2, मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, 9 5 जा 45। और हम लोग बचपन में सीखे हैं दो ठो रूट वाला सेम नंबर मल्टीप्लाई होके एक सिंगल नंबर देता है, ये पढ़े है ना, दो रूट वाला सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा तो एक सिंगल नंबर देगा। अब यहाँ से 2 का 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 45 यूनिट, हो गया आंसर हमारा। क्योंकि एरिया निकाले तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर दे देना, ठीक है, स्क्वायर यूनिट होगा 45 यूनिट। जल्दी से नोट करो, अगले सेमेस्टर में चलते हैं। तो एक तो बता दिए स्क्वायर, एक तो रोम्बस, और एक तो बनाते हैं रोम्बस के ऊपर ही। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। ये क्वेश्चन नंबर 27 था, अब बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। 28 भी रोम्बस का ही है, बना लेना, मिटा दे रहे हैं, हो गया होगा। चलो देखो ट्वेंटी 29 बना रहे हैं आप। सो दैट द पॉइंट A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D 7,3 are the vertices of rhombus। और वही बोला एक्स्ट्रा एरिया निकालने के लिए, ठीक है। Respectively are the vertices of rhombus। तो यहाँ लिखते हैं let the coordinate of A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D 7,3, ठीक है। निकालते हैं हम लोग A। फॉर्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ए बी। तो x1 कितना है, दैट इज 6, ये x1, ये y1, x2 y2, x2 कितना है 8, y1 है 1, y2 है 2, 6 माइनस 8 होगा -2 और 1 माइनस 2 होगा -1, -2 का स्क्वायर प्लस 4 1
तो कितना हो गया √5 यूनिट। ठीक है, ए बी। अब निकालते हैं बी सी। ना हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 8 माइनस 9 और यहाँ हो गया 2 माइनस 4। 8 माइनस 9 हो गया -1, 2 माइनस 4 हो गया -2। तो -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे कितना हो गया √5 यूनिट। तो ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब चलते हैं सी डी निकालना। यहाँ क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सी डी, हाँ, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 7 और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3। 9 माइनस 7 कितना होगा 2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो कितना हो गया √5 यूनिट। सी डी भी निकल गया। अब डी ए, सेम पैटर्न, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो डी ए क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1। 7 माइनस 6 हो गया 1, 3 माइनस 1 हो गया 2। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया √5 यूनिट। तो चारों वैल्यू सेम आ गया हमारा। ठीक है, चारों साइड इक्वल है। ठीक है, अब डायगोनल देख लेते हैं। अगर रोम्बस है तो डायगोनल का वैल्यू सेम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं ए सी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए सी, ए और सी, तो कितना हो जाएगा दैट इज 6 माइनस 9 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4। 6 माइनस 9 हो जाएगा -3, 1 माइनस 4 हो जाएगा -3। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9 दैट इज कितना हो गया √18। इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3√2 यूनिट। ये तोड़ना आना चाहिए, क्लास 9 में नंबर सिस्टम में करवाया गया होगा। 3√2 यूनिट। अब एक तो निकालते हैं बी डी। क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बी डी, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3। 8 माइनस 7 हो गया 1, 2 माइनस 3 हो गया -1। 1 का स्क्वायर 1, 1, तो कितना हो गया √2 यूनिट। दोनों वैल्यू इक्वल अनइक्वल आया डायगोनल, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये रोम्बस है। तो यहाँ स्टेटमेंट दे देंगे, here the sides AB equal to BC equal to CD equal to DA and the diagonal AC not equal to BD। देखो तो इससे पहले नॉट इक्वल टू लिखाए थे ना हम, इससे पहले वाला डायग्राम में रोम्बस में नॉट इक्वल टू था ना। हाँ ठीक, AC नॉट इक्वल टू BD, सो इट इज रोम्बस। सो इट इज रोम्बस। अगेन सेकेंड पार्ट क्या बोला निकालने के लिए, एरिया। तो यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो 1/2 डायगोनल कौन कौन सा था, डायगोनल इसका दो तो था, एक AC है एक BD है। AC का वैल्यू 3√2 आया, BD का वैल्यू √2 आया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3√2 इंटू √2। अब यही पर क्या है कि दो रूट सेम नंबर वाला मल्टीप्लाई होगा तो एक सिंगल 2 देगा, तो आंसर आ गया 3 यूनिट स्क्वायर। आ गया आंसर। सेम पैटर्न पे ही समझता, कुछ अलग नहीं था।
अब अगले टॉपिक में आते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा कि जहाँ पे हम लोग स्क्वायर और रोम्बस को प्रूफ किए, ठीक है। तो स्क्वायर रोम्बस को तो हो गया। अब हम लोग आते हैं दो शेप लेके, जिसका नाम है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का भी कहानी सेम है। पहले इसके थ्योरी को समझो, इसका थ्योरी क्या कहता है। नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगल, और एक तरफ आते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है और ये हमारा पैरेललोग्राम है। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ भी सेम कहानी है, ये इसके साथ और ये इसके साथ इक्वल होता है। इसका मतलब जब तुम लोग निकालने के लिए जाएगी ए बी बी सी सी डी डी है, यहाँ भी 4 वैल्यू निकालेंगे, बट यहाँ पे चारों वैल्यू इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पे इक्वल कौन आएगा, ए बी के साथ आएगा सी डी और बी सी के साथ आएगा ए डी। ये वैल्यू इक्वल आएगा और ये वैल्यू इक्वल आएगा। सेम कहानी पैरेललोग्राम में भी है। अगर यहाँ नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा, ये दो वैल्यू इक्वल आएगा, और बी सी इक्वल टू डी ए होगा, ये वैल्यू इक्वल आएगा हमारा। ठीक है, बट अब प्रूफ तो नहीं हो रहा है कि रेक्टेंगल कौन है पैरेललोग्राम कौन है, दोनों का तो डेटा सेम है। तब इस कंडीशन में लोग निकालते हैं डायगोनल्स। डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल कौन है, ए सी और बी डी। इसका डायगोनल क्या होता है, इक्वल पाया जाता है। और अगर इसका डायगोनल्स का बात करें, इसका डायगोनल्स का, तो इसका डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, और यही है दोनों के बीच में डिफरेंस। डायगोनल इक्वल आया तो रेक्टेंगल, डायगोनल इक्वल नहीं आया तो बोल देंगे कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम है हमारा। ठीक है, ख्याल रहे बात। चलते हैं आगे हम लोग, अब इस पे सम्स उठाते हैं। ठीक है, जैसे 26, 27, 28, 29 ये 4 क्वेश्चन था, वो स्क्वायर और रोम्बस के ऊपर था। अब जो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 30, 31, 32 एंड 33 नहीं 33 नहीं है, 30, 31 एंड 32, ये 3 क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के ऊपर दिया है। ठीक है, चलो पहले रेक्टेंगल का देखते हैं, फिर पैरेललोग्राम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में 3 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन पहले वहीं से उठाते हैं, रेक्टेंगल प्रूफ करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 बोला है कि शो दैट द following points are the vertices of a rectangle। ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया है -4, -1, बी दिया है -2, -4, सी दिया है 4, 0 एंड डी दिया है 2, 3। 2, 3 ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहला काम वही करना है हमको, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए एंड द डायगोनल ए सी बी डी। ये 6 चीज पहले निकाल के लाओ, फिर बाद में डिसाइड करेंगे कौन किसके साथ इक्वल है, कौन किसके साथ इक्वल नहीं है।
लिखेंगे let the coordinate of A -4 -1, B -2 -4, C 4, 0 and D 2, 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे यहाँ पे क्या, ए बी। फॉर्मूला क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, ए बी -4, x2 है -2, जैसे ही -2 पुट होगा यहाँ बन जाएगा +2। y1 कितना है -1, y2 -4 है, माइनस माइनस हो जाएगा +4। तो यहाँ आ जाएगा क्या, -2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ हो गया √13 यूनिट। ठीक है, अब निकालेंगे बी सी। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बी सी x1 कितना है -2, x2 है 4, y1 है तुम्हारा -4 और y2 है 0। ठीक है, तो -2 -4 कितना हो जाएगा, -6 और यहाँ हो जाएगा -4। -6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 का हो गया 16, तो ये कितना हो गया √52 यूनिट। ठीक है, 36 16 √52। तो ए बी और बी सी निकल गया। अब निकालेंगे सी डी। फिर क्या गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 कितना है 4, x2 है 2, y1 कितना है 0, y2 है 3। तो 4 - 2 हो गया यहाँ पे क्या, 2 का स्क्वायर और यहाँ हो गया -3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज √13 यूनिट। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, डी ए। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डी ए 2 आया माइनस माइनस हो जाएगा +4। y1 कितना है 3 और यहाँ है -1 y2, तो -1 बैठाएंगे तो +1 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, दैट इज 6 का स्क्वायर और यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर। 6 का 36, 4 का 16 और ये हो जाएगा √52 यूनिट। क्योंकि हम बताए थे रेक्टेंगल में दो दो करके इक्वल आता है। अगर चेक करो तो देखो ए बी का वैल्यू और सी डी का वैल्यू सेम आया है और बी सी का वैल्यू और डी ए का वैल्यू क्या आया है, सेम आया है। रेक्टेंगल में 2 लेंथ 2 ब्रेथ। ठीक है, ये तो हुआ। अब हम लोग डायगोनल निकालते हैं और रेक्टेंगल में डायगोनल का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो पहले ए सी निकालते हैं, क्या है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 कितना है ए सी -4 और यहाँ 4 है, y1 कितना है -1, y2 है 0, तो यहाँ हो गया -8 और यहाँ हो गया -1। 64 + 1 दैट इज कितना हो गया यहाँ पे 65 यूनिट हो गया। ठीक है, एसी का वैल्यू कितना आ गया √65। अगला है बी डी। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बी डी ये बी ये डी, यहाँ हो गया -2 -2, y1 है -4 यहाँ हो गया -3, तो -2 हो गया -4 और यहाँ हो गया -7, तो यहाँ 16 और यहाँ हो गया 49। 9 6 15 65 हो गया √65 यूनिट। और देखो डायगोनल का वैल्यू सेम आया है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्या है रेक्टेंगल है हमारा। ठीक है, ख्याल रखना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी का वैल्यू किसके साथ इक्वल आया है, सी डी के साथ, एंड बी सी का वैल्यू डी ए के साथ। ठीक है, एंड डायगोनल AC equal to BD. So given vertices, given point are the vertices of rectangle.
हो गया यहाँ प्रूफ। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या निकालने दे सकता है, तो बोलेगा तुमको यहाँ पर एक्स्ट्रा कि उसका एरिया निकालिए। देखिए सर वो भी बता ही देते हैं। अगेन तुमको बोलेगा एरिया निकालने के लिए, एरिया फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, कोई भी लेंथ पकड़ लो, √30 ना √52 है, तो √52 इंटू √13। तो अगर तुम देखो 52 को तोड़ के तो होगा 13 इंटू 2 इंटू 2। देखो ध्यान से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एग्जाम में फट से मल्टीप्लाई करने मत चले जाना। 52 को तोड़ेंगे तो यही आएगा हमारा। ठीक है, अंदर में 2 2 है, बाहर आके क्या बनेगा 2√13, और यहाँ क्या होगा 13। 13 इंटू 13 कितना होगा 13 ही होगा। फाइनली कितना आ गया 26 यूनिट स्क्वायर। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेगा 52 को जाएगा 13 से मल्टीप्लाई करने, फिर स्क्वायर रूट निकालेगा। ऐसा मत करना, 13 नहीं टूटेगा, वैसे बैठा दिए। 52 का एलसीएम लेंगे ये आएगा, अंदर में 2 2 है, बाहर आके सिंगल बना, 13 फंस गया अंदर में। अब मल्टीप्लाई करो √13 एक सिंगल 13, 13 इंटू 2 26 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो अच्छा सम से। इसके बाद एक तो सम्स उठाते हैं पैरेललोग्राम का। ओके, अगला क्वेश्चन आता है पैरेललोग्राम का। चलो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन नंबर 32 था, 31 बनाते हैं। थर्टी वन क्या बोल रहा है कि शो दैट A 1,2, B 4,3, C 6,C and D 3,5 are the vertices of parallelogram. Are the vertices of parallelogram। ये प्रूफ करना है हमको।
अब पैरेललोग्राम में इसका एरिया नहीं निकालने बोलेगा, डोंट वरी। रेक्टेंगल का दे सकता है, स्क्वायर का दे सकता है, या फिर तुम्हारा जो है रोम्बस का देगा, कोई भी जो है पैरेललोग्राम का नहीं देगा। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखेंगे लेट द coordinate of A 1,2, B 4,3, C 6,6 and D 3,5। अब निकालेंगे वही 6 वैल्यू A B B C C D D A और A C B D निकालो, 6 वैल्यू निकालो। पहले आते हैं A B के पास, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, 2 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1, 9 प्लस 1 10 यूनिट। ठीक है, BC में आ जाते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, BC तो हो जाएगा 4 माइनस 6 और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 6, 4 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 2 और 3 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 3। माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा √13 यूनिट। ठीक है, ABBC अब निकालेंगे CD। फॉर्मूला बार बार लिखते रहना, याद रहे बात। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, CD 6 माइनस 3 एंड 6 माइनस 5, 6 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, दैट इज यहाँ कितना आ गया 10 यूनिट। अब एक बच्चा क्या DA का क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, DA मतलब 3 माइनस 1 और 5 माइनस 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा दैट इज 2 और यहाँ हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो यहाँ पे कितना हो गया √13 यूनिट। ठीक है, देखो दो वैल्यू करके इक्वल आ गया। अब हमको क्या निकालना है, डायगोनल निकालो AC, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AC तो यहाँ हो गया 1 माइनस 6 और y यहाँ हो गया 2 माइनस 6, यहाँ हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 25 और यहाँ हो गया 16, तो कितना हो गया 41 यूनिट। ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे BD। फॉर्मूला क्या था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, BD का BD B एंड D क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 और 3 माइनस 5, 4 माइनस 3 का 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 1 एंड प्लस 4 कितना हो गया √5 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो वैल्यू इक्वल आया बट डायगोनल इक्वल नहीं है। डायगोनल इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि AB इक्वल है CD का, AB CD का इक्वल है और BC DA का इक्वल है, एंड BC इक्वल टू DA एंड डायगोनल AC नॉट इक्वल टू BD। डायगोनल इक्वल नहीं है, यहाँ 41 आया √5 आया, सो इट इज पैरेललोग्राम प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है तुम लोग 30 बना लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33 सॉरी 33 नहीं होगा, 30, 31 एंड 32 ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के ऊपर है। 2 तो हम बना दिए, 1 तो तुम लोग वहां पे से बना लेना। तो आज जो है ये पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया और रेक्टेंगल हो गया। चारों डेटा बता दिए कि चारों को प्रूफ कैसे करते हैं।